वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है विष्णु जी ने, जो सेल कर रहे हैं एमडीएफ शीट। देखते हैं कैसी लिस्टिंग बनाई है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं। तो हम देख सकते हैं होम एंड किचन में इनकी रैंक है 36,000 प्लस। ड्राइंग बोर्ड्स में है 20, विच इज अ वेरी गुड रैंक, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब टॉप 20 का प्रोडक्ट है ये। एंड इसके बाद 30 डे रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 11 सेल्स हुई हैं यहाँ पे। एंड लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.5। ठीक है, इमेजेस से शुरू करते हैं कि कैसी इमेजेस हैं। तो पहली इमेज बहुत ही अच्छी इन्होंने बनाई है, काफी प्रीमियम लग रही है। द बेस्ट पार्ट इज ये अमेजॉन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है व्हाइट बेस पे। एंड ऑब्वियसली इन्होंने सीटीआर बढ़ाने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर से मैनी साइज अवेलेबल 24x24 इंच का सिंबल यूज किया है। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड एमडीएफ बोर्ड फॉर डीआईवाई क्राफ्ट पैक ऑफ 2 ये करा है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने इमेज को फोटोशॉप किया है, विच इज गुड एक्चुअली सीटीआर के परस्पेक्टिव से। तो ये चीज ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और रियलिस्टिक अगर इसको कर पाते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, अगली इमेज देखते हैं। आपने एमडीएफ शीट को सेम उसी को यहाँ पे एक फ्लैट बॉटम पे मतलब लिटा के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपने दिखाया है सीइंग द रियल साइज, और एक बॉटल के साथ कंपेयर किया है। इस इमेज को मैं बोलूंगा कि ये इमेज ठीक नहीं है कंपैरिजन परस्पेक्टिव से। रीजन भी, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे डायमेंशन मेंशन कीजिए, लेंथ और ब्रेथ को एरो से दिखाइए और वहां पे लिखिए 24 इंचेस। क्योंकि अभी क्या है ना, आपने बॉटल के साइड में लगा दिया, अब बॉटल भी नहीं पता किस साइज की है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो आपकी इमेज है ना वो टिल्टेड है। इसको आप, जो आपकी फर्स्ट इमेज है ये वाली, जो बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं फ्रंट व्यू है, उसके साथ लगा के दिखाइए तो वो ज्यादा कस्टमर को समझ आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी इमेज है, यहाँ पे आपने थिकनेस दिखाई है। उसके बाद आपने फ्रॉम ब्लैंक टू ब्रिलियंट आर्ट्स, यहाँ पे क्या क्या यूज हो सकता है आपके एमडीएफ का वो आपने दिखाया है। नाइस। एंड वाई चूज अवर एमडीएफ शीट, स्मूथ एंड इवन सरफेस, क्लीन एंड मार्क एमडीएफ शीट, नो लेबल्स, प्रिसाइज कट फॉर योर क्रिएटिव टच, इंजीनियर फॉर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड अ फ्लॉलेस फिनिश, अवेलेबल इन कन्वीनियंट स्मॉल साइज। अच्छी इमेज बनाई है आपने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। तो मेरे को पढ़ने में दिक्कत हुई, इसलिए मेरे को जूम करके पढ़ना पड़ा। तो ये चीज आप यहाँ पे ठीक करिए, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करिए, थोड़ा सा और डार्क करिए, सो दैट रीडेबिलिटी बढ़े। इसके अलावा आप लोगों को जैसे पता है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें भी पकड़ लेता हूं, तो इसमें भी मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो कुछ ज्यादा ब्लंडर नहीं है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो पॉइंट है स्मूथ एंड इवन सरफेस, उसके बाद आपने जो फुल स्टॉप लगाया उसके बीच में स्पेस है, तो वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत मेटिकुलसली या डिटेल के साथ, फोकस के साथ आपने लिस्टिंग नहीं बनाई है। तो वो चीज आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इमेज में आपने दिखाया कि हम कैसे कैसे इस एमडीएफ शीट को यूज कर सकते हैं पेंटिंग के लिए, रेजिन आर्ट के लिए, डिकम्पोज के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपने वो चीज दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। एंड फाइनली पैकेज इंक्लूड्स आपने दिखाए हैं 2 पीसेज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी एमडीएफ शीट्स, गुड एनफ। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ना आपने जो लाइफस्टाइल इमेजेस यहाँ पे दिखाई हैं वो दिखाई हैं, लेकिन अभी क्या ना इमेजेस दिख रही हैं, और जो मैंने आपका टाइटल देखा है वहां पे बहुत सारे टाइप की आपने आर्ट लिखी हुई है, जैसे लिपन आर्ट है, पेंटिंग है, डिकम्पोज है, रेजिन है, पायरोग्राफी है। तो अगर ये आर्ट जो फॉर्म है इनको आप अपनी इमेजेस में भी दिखाते, इमेजेस में आपने दिखाया है लेकिन वहां पे नीचे वो वर्ड लिख देते कि वुड बर्निंग आर्ट, रेजिन आर्ट, तो वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होता एंड यूजर के लिए। तो आप इन्हीं इमेजेस का यूज करके उसमें सिर्फ टाइटल या कोई हेडर दे दीजिए, सो दैट ये पता चले कि ये किस टाइप की आर्ट है और इस एमडीएफ को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अब आपके टाइटल पे। इमेजेस आपकी ओवरऑल काफी ठीक है। टाइटल है पिलावर्स 24x24 इंच एमडीएफ शीट्स, स्मूथ अनफिनिश्ड स्क्वायर एमडीएफ बोर्ड काउट आउट्स। तो यहां पे देखिए पहली मिस्टेक तो यही है, ये कटआउट होना चाहिए, काउट आउट नहीं, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको आप ठीक करिए। एमडीएफ बोर्ड कटआउट फॉर डीआईवाई आर्ट, लिपन आर्ट, पेंटिंग, डिकम्पोज, रेजिन आर्ट, पायरोग्राफी, लेजर कटिंग, 24x24 इंच एमडीएफ शीट, 4 mm थिकनेस, 2 पीस। तो देखिए लास्ट में जो आपने 24x24 इंच लिखा है ना, वहां पे आपने सिंबल भी लगाया है और इंच भी लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज लिखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ऊपर शुरू में ही टाइटल में 24x24 इंच लिख चुके हैं और फिर से आप नीचे उसका सिंबल लिख रहे हैं, तो या तो नीचे वाले 24x24 इंच से आप सिंबल हटाइए या फिर उसको सेंटीमीटर में लिखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी सर्च करते हैं, वो सेंटीमीटर जो यूनिट है लेंथ की उसका भी यूज करके सर्च करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेटली यूनिट्स के कीवर्ड्स पे खेलना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 बार अगर डायमेंशंस लिख रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं टाइटल की बात करूं तो आपने टाइटल काफी ठीक बनाया है, कोशिश करी है यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करने का।
एंड नो डाउट मैंने देखा है यहाँ पे आपने एमडीएफ शीट्स लिखा है, एमडीएफ शीट लिखा है विदाउट एस, एंड एमडीएफ बोर्ड यूज किया, ये 3 कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं। एंड जब मैंने इनको चेक किया था हीलियम 10 का यूज करके, तो एमडीएफ बोर्ड का जो ट्रैफिक है वो नो डाउट काफी बढ़ रहा है रिलेटिवली एमडीएफ शीट। तो एमडीएफ बोर्ड्स जो है वो कीवर्ड ज्यादा वैल्यूएबल है राइट नाउ, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, जब इस लिस्टिंग को एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक जगह यूज किया है, एंड आई बिलीव एंड आई होप कि आपने आगे भी बुलेट पॉइंट्स या ब्रांड स्टोरी या ए प्लस में इसको यूज किया होगा। तो चलिए चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहली नजर जो मैं हमेशा चेक करता हूँ वो ये कि हेडर कैप्स में है या नहीं। तो हेडर मेरे को आपके कैप्स में नहीं दिख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे कैप्स में कर लेने चाहिए। तो मैंने अभी आपके यहाँ पे सारे बुलेट पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो मैं उन बुलेट पॉइंट्स की बात करूंगा जहां पे मुझे ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा लगा। क्योंकि वैसे मैं सच बताऊं, आपने काफी कुछ यहाँ पे लिखा है, काफी कुछ केटर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने बहुत ही उसको ना सेपरेटेड वे में या बाइफर्केटेड वे में कोशिश करी है। मतलब 2-3 पॉइंट्स आपके ऐसे थे जो कंबाइन होके एक पॉइंट्स बन सकते थे। तो मैं आपको टू द पॉइंट समझाता हूं। जैसे अगर हम सेकंड बुलेट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है स्मूथ एंड रेडी फॉर आर्ट, अवर एमडीएफ बोर्ड फीचर अ कंसिस्टेंटली स्मूथ एंड सो ऑन। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे सेलर्स के साथ देखी है। वो क्या करते हैं, हमेशा अपने प्रोडक्ट को अवर एमडीएफ बोर्ड या अवर सो एंड सो प्रोडक्ट। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आप कस्टमर को तो खुश कर रहे हैं, देखिए एल्गोरिथम को ये चीज इतनी समझ नहीं आएगी कि अवर एमडीएफ, लेट सपोज आप भी एमडीएफ बोर्ड बेच रहे हैं और मैं भी एमडीएफ बोर्ड बेच रहा हूं, और हम दोनों ही यही लिख रहे हैं अवर एमडीएफ बोर्ड, तो हमारा ब्रांड कहां जाएगा। तो मैंने आपके पूरे बुलेट पॉइंट्स में कहीं पे भी आपका ब्रांड नेम नहीं पढ़ा है। तो आप यहाँ पे अवर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम से कि पिलावल्स एमडीएफ बोर्ड फीचर्स, राइट। क्योंकि आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आपको खाली अमेजोन पे रैंक नहीं होना है, आपको गूगल पे भी रैंक होना है या बाकी सर्च इंजन पे भी रैंक होना है। तो वहां पे अवर एमडीएफ बोर्ड कोई नहीं ढूंढेगा, लेकिन हो सकता है पिलावल एमडीएफ बोर्ड कोई ढूंढ ले, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि जहां पे आपका ब्रांड नेम आ सकता है उसको ऐड करें। अब बात करते हैं जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपने अपनी लिस्टिंग में किया हुआ है, और उसकी वजह से आई एम सर्टेन कि भले ही आपकी रैंक 20 हो, लेकिन अमेजोन जिस दिन डिटेक्ट करेगा आपको पक्का सस्पेंड करेगा। एटलीस्ट इस लिस्टिंग को तो सप्रेस या सस्पेंड करेगा। वो ये है कि आपने थर्ड पॉइंट में लिखा है ऐड टू कार्ट नाउ, और जबकि कोई सेंस नहीं बन रहा है। इस बुलेट पॉइंट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक्सीलेंट फॉर रेजिन आर्ट, प्रोवाइड्स अ स्टेबल नॉन पोरस बेस फॉर स्टनिंग रेजिन क्रिएशन, ऐड टू कार्ट नाउ। ये वर्ड क्यों है यहाँ पे, मतलब दिस इज अ बिग वॉयलेशन ऑफ अमेजोन पॉलिसी। मैं इसको तुरंत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इसको तुरंत, इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखते ही तुरंत हटा दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक पॉजिटिव इनपुट ये है कि जहां पे आपने एक्सीलेंट फॉर रेजिन आर्ट लिखा है ना, इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें आप किसी तरह एक कीवर्ड डालने की कोशिश कीजिए कि प्रोवाइड एमडीएफ बोर्ड फॉर रेजिन आर्ट। तो ये आपको काफी वैल्यू देगा, क्योंकि ये एक अच्छा कीवर्ड है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जब रिसर्च किया था कीवर्ड का, तो यहाँ पे क्लियरली वो कीवर्ड बिल्कुल आ रहा है, एमडीएफ बोर्ड फॉर रेजिन आर्ट। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सर्च वॉल्यूम ग्रो भी हो रहा है, तो इस बुलेट पॉइंट में आप ये कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो ओके ओके टाइप्स हैं, वो आपके पर्पस बता रहे हैं, यूजेस बता रहे हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा मिसिंग लगे। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा, पूरी लिस्टिंग में मुझे कहीं पे भी वुड वर्ड नहीं पता चला, कि क्योंकि इसको हम वुड शीट भी बोल सकते हैं, वुड बोर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर प्लाईवुड शीट्स या प्लाईवुड बोर्ड्स बोल सकते हैं। तो ये जो 2-3 कीवर्ड्स है ना, ये आपकी लिस्टिंग में मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनको ऐड कर लें। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। ओके, तो आपने यहाँ पे ब्रांड स्टोरी भी नहीं है, ए प्लस भी नहीं है। तो अब चलते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके, और देखते हैं कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस आपका है 649, स्टॉक है 4। रिसेंटली आपने बेचना शुरू किया है, एंड नई लिस्टिंग होने की वजह से आई एम श्योर कि यहाँ पे डेटा बहुत कम होगा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो आपकी सेल्स है एनए, टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो है 113। रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज कॉम्पिटिटर जो टॉप 5 है उनका जो रेवेन्यू है वो है 26,000 प्लस। प्राइस उनका बहुत कम है आपके रिस्पेक्ट में, वो ऑलमोस्ट 295 पे हैं और आप 650 649 पे हैं। बीएसआर आपका 31,000 है, टॉप 5 का 54,000 है। नंबर ऑफ रिव्यूज ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत ज्यादा है, आपकी नई लिस्टिंग है तो अभी आपके पास नहीं है। एंड रेटिंग्स भी उनके पास ज्यादा है, विच इज 4.2। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 81। टॉप 10 कीवर्ड्स की बात करें वो है 8। सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है यहाँ पे 1 लाख प्लस, और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम भी 9,000 प्लस है। जो मेजर कीवर्ड फ्रेजेस जो अभी रन हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए,
जो काम कर रहे हैं वो है एमडीएफ बोर्ड 24x36 इंच प्लाईवुड शीट। मैंने कहा था ना ये कि कीवर्ड है जो आपकी लिस्टिंग में मुझे कहीं नहीं मिला। प्लाईवुड शीट लोग ढूंढ रहे हैं, एमडीएफ शीट ये ढूंढ रहे हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 टूल का यूज करें, वहां से कीवर्ड्स निकालें, सीड कीवर्ड डाल के। इसके अलावा जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका एसिन लें, उसको रिवर्स एसिन करें और वहां से ये सारे कीवर्ड्स निकाल के अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, ये टूल्स कैसे काम करते हैं, सेरेब्रो हो गया या फिर स्क्रिबल हो गया, जिसका यूज करके आप अपनी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बना सकते हैं। ये सब हीलियम का जो सूट है उसी के फीचर हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑब्वियसली आपको वो वीडियो देखने चाहिए एंड अपनी लिस्टिंग को फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग में बहुत स्कोप है। आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करें एंड प्रॉपरली एड्स रन करें, तो आप इजीली एक टॉप प्लेयर बन सकते हैं। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपको देना चाहूंगा आउट ऑफ 5, मैं ये 5 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ कमेंट्स में ऐसे आए थे कि सर शायद आप रेटिंग 10 में से दे रहे हो। तो जितनी भी रेटिंग्स मैं देता हूं वो आउट ऑफ 5 है, क्योंकि आप रेटिंग के ऊपर देखेंगे वहां पे भी 5 स्टार बने होते हैं। तो उन स्टारों का ही सारा गेम है और स्टार्स उतने ही होते हैं जितने मैं रेटिंग देता हूं। तो इस लिस्टिंग की अमेजिंग मार्केटर रेटिंग है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।